हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो काम नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो गई थी एंड वहां से फिर मार्केट में एक शार्प फॉल हमने जो है देखने को हमें मिला। एंड टेलीग्राम पे फिर मैंने आपको रिवाइज लेवल्स बताए। आई होप आपने उसके हिसाब से अगर ट्रेड किया होगा तो आई एम वेरी श्योर आज आपका प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। निफ्टी का रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि 400 के आसपास है, तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। 400 को जब फ्रेशली वो ब्रेक करेगा तब आप वहां पर एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेंसेक्स में भी 73,970 का रेजिस्टेंस था, इसके 74,000 के ऊपर निकलेगा तो आप फ्रेश अपसाइड लेना। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कि कोई लेवल पर आपने पहले से लॉन्ग लिया हुआ है और निफ्टी 23,400 टच कर रहा है, तो आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर लो। उसके बाद वेट एंड वॉच करो कि क्या होता है। एंड उसके बाद अगर मार्केट वापस से नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है, वापस से फ्रेशली ब्रेक करता है 23,400 को, तब आप वहां पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वो लेवल है जो मैंने आपको बोला था कि 400 के आसपास में रेजिस्टेंस है। तो आपको सिंपली है कि यहाँ पे आया 400 के आसपास में, आप लॉन्ग थे, आपने अपने लॉन्ग को बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने बुक कर लिया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, वापस ये सपोर्ट लेने आया। जब फ्रेशली इसने 400 को ब्रेक किया तब अगर आपने वापस से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया होता तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिला। तो उस तरीके से जो ट्रेड को है वो प्लान किया जाता है अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स प्लान करते हो एक दिन के अंदर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी निफ्टी में अगर ओवरऑल हम देखें तो क्या ये एक रिवर्सल आ गया है या ये एक ट्रैप है, वो सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से थोड़ी बहुत रिकवरी हमने मार्केट में देखी है। एंड कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 गैप्स है, ये गैप्स अभी गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो पहला जो गैप है वो तो फिल हो गया है। अब जो सेकंड गैप रह गया है वो 22,700 के आसपास में है। 22,700 पे जो गैप है एंड वहीं पे हमारा 20 मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। तो ये अभी हमारे लिए क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस है। तो आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर आप सेल ऑन राइज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। कल अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है एंड 22,700 को टैप करता है तो आप वहां से थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, बट एक स्मार्ट ट्रेडर के पास हमेशा राइट टूल्स होने चाहिए जो उसकी जर्नी को इजी बना सके। ब्लिंकेक्स एक फीचर पैक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स और इजी ट्रेड एग्जीक्यूशन टूल्स प्रोवाइड करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ज़ीरो ब्रोकरेज। आप एनएससी के एफ&ओ, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन के बिना। ब्लिंकेक्स के प्लान बहुत अफोर्डेबल हैं। शुरुआत केवल 249 से 2 मंथ्स के लिए, 599 फॉर 6 मंथ एंड 899 फॉर अ होल ईयर। बजट फ्रेंडली है ना। और हाँ, ब्लिंकेक्स आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉचलिस्ट जैसे एडवांस्ड टूल्स भी देता है। साथ ही रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कब एंटर करना है, स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है और किस टारगेट पे एग्जिट करना है, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ ब्लिंकेक्स के साथ। इट्स अ ट्रेडर थिंग। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो बिना वेट किए और अपने ट्रेड्स को स्मार्टर बनाओ। अभी हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंट्राडे के लिए जो लेवल्स रहेंगे उसके लिए हम यहाँ जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम सिंपली आज का जो हाई है एंड पिछले दिन का जो थोड़ा बहुत एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम मार्क करेंगे। ये निकल के आ रहा है 22,565 का लेवल। 22,565 के ऊपर अगर निकलता है तो आप 700 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो हमारा सेकेंड गैप है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड गैप फिल होगा तो यहाँ पर एक कंफर्टेबल जोन आपके लिए आ सकता है जहां पर आप सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हो। सेल ऑन राइज कैसे प्लान करना है, देखो जो आपने लॉन्ग किया है आपको बुक करना है 22,700 के आसपास में। 700 के आसपास में गैप फिल करके अगर ये कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो मतलब ऐसा एक कैंडल, इस तरीके की कैंडल हो, चाहे वो बेरिश मारूबुजू हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप उसके लो ब्रेक होने पे आप शॉर्ट जा सकते हो, क्योंकि ये एक सेल ऑन राइज जोन होने वाला है।
ठीक है। फिर अगर ये भी लेवल ब्रेक कर दिया, गैप भी भर दिया और उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तब तो फिर बहुत अच्छा मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, पर ऐसा होता हुआ अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। डाउन साइड पे क्या करेंगे हम, डाउन साइड पे हम यहाँ इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 22,435 का लेवल है ये। 22,435 के नीचे में हम 22,290 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके भी नीचे अगर ये निकलता है तो 22,180 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, फिर हम ये भी देखेंगे कि कल एफआईआई का डेटा कैसा रहा था। तो कल एफआईआई का अगर आप डेटा देखोगे तो कल उन्होंने सेलिंग की है 2895 करोड़ की। तो जब तक इनका सेलिंग थोड़ा कूल ऑफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत ये बाइंग की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तब तक मार्केट में फिर से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकती है, और ये सच्चाई है। ठीक है। एफआईआईज का हमें सपोर्ट चाहिए, तब जाके मार्केट में थोड़ा एक पंप, प्रॉपर रिकवरी की तरफ मार्केट जा सकता है। अच्छा, सेंसेक्स में हमें क्या करना है, सेंसेक्स में 74,518, 520 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो ही आपको ये लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है प्लान करिएगा। ऑन द डाउन साइड 74,050 के नीचे अगर सेंसेक्स 74,050 नहीं, सॉरी, ये जो इमीडिएट स्विंग लो है ना, यही आपका लेवल है। तो 74,160 का लेवल है ये। ठीक है। तो 74,520 के ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। 80 to 100 पॉइंट्स का आप अपना टारगेट रख सकते हो। 74,150 के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका होगा 75,050 से लेके 75,000 तक का। वो लेवल भी अगर ब्रेक होता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो आप इजीली यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट्स करके अपना जो है टारगेट अपना सेट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे लिए जो लेवल्स रहेंगे 74,150 रहेगा, उसके नीचे 74,050 से 75,000, सॉरी 74,000, फिर 73,875, 74,520 अगर ब्रेक होता है तो 750 से लेकर आप 74,900 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का भी लिंक है, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों। वहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं मार्केट के, जैसे आज भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। बैंक निफ्टी में हमें ये लेवल जो है इसको हमें ड्रॉ करना है। दिस इज द लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है। 48,680 का लेवल, 48,680 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे 48,780 से लेकर 836 जो कि आज का हाई है वो अटेम्प्ट लेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तब आप 80 to 100 पॉइंट्स करके 49,000 की तरफ बढ़ सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर यहाँ पर ये जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एरिया ऑफ सपोर्ट, अब इसको आप मान सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, ये वाला लेवल जहाँ पे मल्टीपल टैप्स हुए हैं वो आपके लिए सबसे तगड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पर मल्टीपल टैप्स हुए हैं, ये 48,540 का लेवल है। ठीक है। 48,540 अगर ब्रेक होता है तो आपके लिए वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा। तो 48,540 के नीचे 80 to 100 पॉइंट्स करके आप टारगेट रख सकते हो विथ अ इवेंचुअल टारगेट ऑफ 48,450, 390 एंड देन 48,310। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, सारे लेवल्स आपने मार्क कर लिए हैं। ब्लिंकेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।